श्री राधे श्री कृष्ण। मैं आपका सेवक पंडित तोताराम ब्रजवासी भागवत प्रवक्ता आपके बीच में एक नई जानकारी लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ आप प्रेम पूर्वक सुनेंगे और धर्म लाभ उठाएंगे। प्रिय भक्तों, आदि शक्ति श्री राधा रानी की असीम अनुकंपा से ब्रज में जन्म मिलता है। जो ब्रज में जन्म लेता है वो ब्रजवासी कहलाता है। लेकिन सच्चा ब्रजवासी वही है जिसने इन बातों को अपने जीवन में उतारा है। एकमात्र इष्ट श्री राधा कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज के प्रधान देवता हैं, इसलिए उनको इष्ट देव स्वीकार करना चाहिए। सर्वोपरि धाम ब्रजमंडल ब्रजधाम, क्योंकि ब्रजमंडल गौलोक धाम का ही एक हिस्सा है, जिसमें जन्म लेने के लिए देवता भी लालायत रहते हैं। ब्रज की रज में वो शक्ति है जो मुक्ति को भी मुक्त कर देती है। श्रेष्ठ वन वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी का नित्य निवास है। ठाकुर जी ने कहा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। इसलिए वृंदावन सर्वश्रेष्ठ वन है। सर्वोपरि पर्वत श्री गिरिराज, क्योंकि गिरिराज जी का प्रादुर्भाव श्री कृष्ण के हृदय से हुआ है। जो श्री कृष्ण हैं वही गिरिराज जी हैं, और जो श्री गिरिराज हैं वही श्री कृष्ण हैं। एक रूप से पूजत हैं, एक से रहे पुजाए। श्रेष्ठ नदी यमुना, क्योंकि यमुना सूर्य की कन्या है। यमुना यमराज की बहन है। यमुना श्री कृष्ण की पत्नी है। यमुना जगत जननी है। यमुना संसार का उद्धार करने वाली है। इसलिए यमुना सर्वश्रेष्ठ नदी है। श्रेष्ठ वृक्ष कदम, क्योंकि श्री कृष्ण के क्रीड़ा क्षेत्र में कदम का बहुत बड़ा योगदान है। श्री कृष्ण कदम की छाया में बैठते थे। कदम की छाया में बैठकर बंसी बजाते थे। कदम की डालियों पर झूला झूलते थे। इसलिए कदम का पेड़ श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ धन गौधन, क्योंकि गौ माता के रोम रोम में समस्त देवताओं का निवास है। एक गौ की सेवा करने से समस्त देवताओं की सेवा हो जाती है। इसलिए गौधन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ पक्षी मोर, क्योंकि मोर एक संयमी पक्षी है। संयमी प्राणी का ठाकुर जी सम्मान करते हैं। ठाकुर जी ने मोर पंख को अपने सिर पर धारण कर रखा है। सर्वोपरि ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण, क्योंकि भागवत श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। जिस समय श्री कृष्ण गौलोक धाम गए थे, उस समय उनके शरीर से एक बहुत बड़ा तेज पुंज प्रकट हुआ, जो श्रीमद् भागवत में लय हो गया। इसलिए कहते हैं भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। इसलिए कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रेष्ठ पंथ प्रेम पंथ, क्योंकि ठाकुर जी की प्राप्ति केवल प्रेम से होती है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोट उपाय। सर्वोपरि रस भक्ति रस, क्योंकि
भक्ति का और भगवान का घनिष्ठ संबंध है। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ भक्ति है। भक्ति का और भगवान का बिछोया नहीं हो सकता। इसलिए ठाकुर जी ने भी कहा है, मेरे हिये में गई समाए, भगतन की प्रेम बढ़ी भक्ति। श्रेष्ठ तिलक चंदन, क्योंकि चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पाप नाशनम। चंदन पवित्र होता है और पापों का विनाश करता है। जो व्यक्ति मस्तक पर चंदन का तिलक लगाते हैं उससे यमदूत भी डरते हैं, प्रणाम करते हैं। श्रेष्ठ माला तुलसी, क्योंकि तुलसी ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। जो व्यक्ति गले में तुलसी की माला धारण करते हैं उससे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। वो कभी नरक का दरवाजा नहीं देख सकते। श्रेष्ठ मास अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, ब्रज क्षेत्र में उसको मल मास भी कहा जाता है, लौंद का महीना भी कहा जाता है। यह पुरुषोत्तम मास ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी ने इस 13वें महीना की रचना की थी और हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसलिए ठाकुर जी ने कहा, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में कोई शुभ कर्म करेंगे उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। सर्वश्रेष्ठ तिथि एकादशी। एकादशी तिथि ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। एक साल में 24 एकादशी होती हैं। अगर अधिक मास हो तो 26 एकादशी होती हैं। इसलिए आप जीवन में कोई व्रत उपवास करें या न करें, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। प्रिय भक्तों, कहा है कि ब्राह्मण जगत गुरु, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी और अविनाशी का गुरु ब्रजवासी। इसलिए ब्रजवासी श्रेष्ठ हैं। प्रिय भक्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे प्रसंग अवश्य पसंद आया होगा। इसलिए आप पंडित तोताराम ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपके बीच में इसी प्रकार के ज्ञान के प्रसंग लाते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।